वाला है। लेकिन हमारे साथ सलमान निजामी है जिनसे आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सलमान, आज आपका बर्थडे भी है और जो अभी तक की जो रुझान है उसमें 25 सीटें हैं, तो क्या शाम तक आपको बर्थडे वाकई मनाने का मौका मिलेगा जिस तरीके की पिक्चर अभी दिख रही है उसके हिसाब से? थैंक यू हुसैन भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट यही रखा है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में हार होगी, ये तय है। और सबसे बड़ी आप देखिए, जो मैं वहां के अपने वर्कर से बात कर रहा हूं जो ग्राउंड पे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी कई सीटों पे हार रही है जो उनका गढ़ था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 370 का जो इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के ये दिखाया था कि हमने जो बहुत सफलता हासिल की, और जम्मू में कह रहे थे कि हम जम्मू के लोग जो इससे खुश हैं। तो ये रिजल्ट जो आपको शाम तक, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी प्रवक्ता आए सामने, कि जम्मू में आप कमजोर हो गए और आपके हार का आपको सामना करना पड़ रहा है। इससे ये साफ होता है कि एक मैसेज जम्मू के लोगों ने दिया है कि आप 370 का जो आपने फैसला लिया, हमारी जमीनें आपने छीनी, हमारी नौकरियां आपने छीनी, हमें रोजगार आपने कुछ नहीं दिया, और जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जो भी वहां कैजुअल लेबर्स कांग्रेस के टाइम पे मुलाजिम लगे थे। निजामी साहब, हम ये समझें कि दरअसल कांग्रेस ये मान रही है कि धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के लिए एक तरह से ये मैंडेट है। संबित पात्रा जी, क्या ये मैंडेट स्वीकार है आप मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरी बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के मेरे भाई को बोलिए, नाराज नहीं होंगे, उनका बर्थडे है आज, उनको शोभा नहीं देता है। नहीं, आप सुनिए ना साहब, गुपकार अलायंस बना करके इन इलेक्शंस में भाग लिया, हमने तो बाध्य नहीं किया था। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने स्टैंड से पीछे हटी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप याद करिए फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि चीन की मदद लेकर हम आर्टिकल 370 ले आएंगे। आप बताइए, इन चीजों के खिलाफ 51% लोग अगर खड़े होकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोकतंत्र की जीत है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी भी बोल रही थी ये इलेक्शन हो नहीं पाएगा, इतना आतंकवाद होगा कि ये इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। सब कुछ हुआ ना ठीक ठाक से। बताइए सलमान साहब, जवाब दीजिए इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि संबित पात्रा जी बार बार फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरे आप तो 3 साल उनके साथ सरकार में थे, एनसी के साथ भी सरकार में थे वाजपेयी के टाइम पे, और पीडीपी के साथ भी सरकार में थे। महबूबा मुफ्ती जो है उस वक्त ये कह रही थी, जब मुफ्ती सईद साहब जो थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का शुक्रिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है हुए और हम जीत गए, फिर उसके बावजूद भी आपने सरकार में बनाई। तो ये आपकी जो नेशनल और एंटी नेशनल का पूरा देश में आपने माहौल बनाया है, इसका असर जम्मू कश्मीर में होने वाला नहीं है। रोशनी एक्ट को आपने जो है पूरा पॉलिटिसाइज किया कि भाई देखिए इन चोरों को हम नीलाम करेंगे। जब अपने आपके भाजपा के लोग उसमें फंस गए तो फिर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। अब तो आज बात नहीं करेंगे रोशनी एक्ट की। मैं तो कह रहा हूं जो उसमें इन्वॉल्व है उसको फांसी दो,